की दुनिया का बादशाह। जी हाँ, आतंक में सबसे बड़ा नाम, बाहुबली में सबसे बड़ा नाम अतीक अहमद का। अतीक अहमद जिसका नाम सुनते ही उत्तर प्रदेश में अच्छे खासे अधिकारी डर के मारे कांपने लगते थे, क्योंकि अतीक अहमद ने अपने बाहुबल के दम पर कुछ बनाया ही इस तरीके का साम्राज्य था कि अतीक अहमद का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते थे। लेकिन वही आज अतीक अहमद चौतरफा घिरा हुआ है। आज अतीक अहमद सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने से या पुलिस के खिलाफ कुछ भी बोलने से डर रहा है। अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें ये बताएंगे कि कैसे अतीक अहमद की संपत्ति अब धीरे धीरे कुर्क की जा रही है, यानी कि सरकार संपत्तियों को जब्त कर रही है। और तो और ये भी देखा जा रहा है कि अतीक अहमद और उसके परिवार पर अब बड़ा शिकंजा योगी सरकार कसने की तैयारी कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड मामले के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस वक्त एक्शन के मूड में। माना जा रहा है कि अतीक अहमद पर अब लगातार सख्ती देखी जाएगी। इसके साथ ही साथ उसके परिवार के तमाम लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है उनसे भी एक एक करके बदला लिया जाएगा। फिलहाल मौजूदा समय के अंदर शाइस्ता परवीन की बात कर लें, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फिलहाल फरार चल रही है। पुलिस उनकी भी लगातार धड़ पकड़ में काम कर रही है और ये निकल कर बात सामने आई है कि अतीक अहमद के पास कितनी संपत्ति है, कितनी करोड़ों के मालिक हैं, कितनी गाड़ियां हैं और क्या क्या अतीक अहमद के पास है और क्या अब सरकार वो तमाम चीज़ें जब्त कर लेगी। कैसे अतीक अहमद जो है अब डरा हुआ है कोर्ट में सुनवाई से पहले और कैसे अब सरकार लगातार उसकी संपत्ति पर ना सिर्फ बुलडोजर चला रही है बल्कि सब कुछ धरने का काम कर रही है। देखिए रिपोर्ट। अतीक अहमद ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ किस्मत आजमाई थी, लेकिन उसे महज 855 वोट ही नसीब हुए थे। 2019 के चुनाव के दौरान अतीक अहमद ने अपनी प्रॉपर्टी से लेकर आपराधिक रिकॉर्ड तक विवरण भी सौंपा था। तब अतीक ने बताया था कि वो 8वीं पास है। साल 1989 में 10वीं की परीक्षा में बैठा था लेकिन पास नहीं हो पाया। अतीक अहमद ने 2019 के चुनावी हलफनामे में बताया था कि उसके पास कुल 25 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है, जिसमें उसके बाद नाम पर 1,80,20,315 की चल संपत्ति और पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम 81,32,09,46 रुपये की चल संपत्ति थी। इसके अलावा 19 करोड़ से ज़्यादा की अचल संपत्ति थी, जिनमें एग्रीकल्चरल लैंड, रेजिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह शामिल है। बता दें कि यूपी सरकार ने अतीक की कई प्रॉपर्टी को अवैध बताकर हाल के दिनों में उन पर बुलडोजर भी चलाया। अतीक अहमद ने अपने हलफनामे में बताया था कि उसके और उसकी पत्नी के नाम पर कुल 7 हथियार थे, जिनमें रिवॉल्वर, राइफल और SBL पिस्टल शामिल थे। हालांकि बाद में सरकार ने अतीक के आर्म्स लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता ज्वेलरी की काफ़ी शौकीन है। यह जानकारी 2019 के हलफनामे से सामने आई थी। तब अतीक ने बताया कि उसकी पत्नी के पास करीब 1.25 किलो सोने के गहने और 3,810 ग्राम चांदी के गहने हैं, जिसकी कुल कीमत 54,21,450 बताई गई। अतीक के पास आधा दर्जन लग्जरी गाड़ियां थीं, जिनमें पजेरो, टोयोटा लैंड क्रूजर, महिंद्रा जीप और जिप्सी शामिल थी। अतीक ने 2019 में बताया कि उस पर कुल 59 मुकदमे चल रहे हैं। हालांकि ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अब अतीक पर केसेस की संख्या बढ़कर 70 के आसपास हो गई, जिसमें हत्या का प्रयास जैसे संगीन आरोप हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि आखिरकार कितनी संपत्ति के मालिक हैं अतीक अहमद। हालांकि देखा जा रहा है कि अतीक अहमद का जो विवाद है वो कई बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेताओं के साथ रहा है। एक बार तो खबर ये भी आती है कि सोनिया गांधी के करीबी की ज़मीन को अतीक अहमद ने हड़प लिया था। वो तो बाद में अतीक अहमद को उन ज़मीनों को वापस लौटाना पड़ा। माना जा रहा है अतीक अहमद के पास जितनी भी ज़मीनें हैं और जिन पर तमाम बंगले या कोठी बनाई गई है वो सब सरकारी हैं, अवैध तरीके से बनाई गई हैं। तो अब सरकार धीरे धीरे कई फाइलों को खोलती नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें तो अतीक अहमद को जब गुजरात से उत्तर प्रदेश की तरफ लाया जा रहा था, प्रयागराज जेल की तरफ, तो वैन में अतीक अहमद की हालत बहुत ख़राब थी और जिस तरीके से अतीक अहमद का काफिला बीच में रोक दिया गया था, उसको एक बार को लगा कि कहीं यहीं उसका इनकाउंटर ना कर दिया जाए। हालांकि पुलिस जो है बहुत सुरक्षा के साथ अतीक अहमद
अहमद को लेकर आ रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अतीक अहमद के अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि सरकार बदली है और बाबा ने बहुत पहले ही कह दिया था कि हमें जून और जुलाई में पूरी तरीके से माहौल को ठंडा करना भी आता है। शिमला बना दिया जाएगा अगर दबंगई दिखाने की कोशिश की। तो गर्मी के इस मौसम में क्या शिमला जैसा माहौल होगा? क्योंकि बाबा की खुली चुनौती यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुली चुनौती को देखने के बाद अतीक अहमद डरा हुआ है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।